रजनी पांडे उत्तराखंड से बियॉन्ड माउंटेन्स में आपका स्वागत है। और आज मैं जा रही हूँ वृंदावन। जो आपको पीछे दिख रहा होगा कि ये है पुरू और ये आमू और ये है शाकुल। तुम हाय बोल सकते हो। हेलो। आप भी हेलो बोल सकते हो। हेलो। पीनी है कॉफ़ी शॉफ़ी कुछ, तो हम अभी यहाँ पे हमने कुछ थोड़ा सा हॉल्ट किया है। हमने अभी यमुना को क्रॉस कर लिया है। और अब हमने वृंदावन में प्रवेश कर लिया है। ये देखिए बानरों का झुंड। अभी हम आए हैं नीम करौली बाबा के समाधि स्थल। एकदम ऐसे लग रहा है कि जैसे साक्षात बिल्कुल बैठे हुए हैं और एकदम मुस्कुराहट देखिए उनकी। की चाहिए बाबा। आप देख सकते हैं कि छोटा सा संग्रहालय है नीम करौली बाबा जी का। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मैं इसको आपके लिए पढ़ती हूँ। मैं वायु की तरह हूँ, मुझे कोई बांध नहीं सकता। मैं सबका हूँ, मैं किसी एक का नहीं हो सकता। सारा संसार मेरा घर है, सभी मेरे परिवारी हैं। मैं हर हृदय में रहता हूँ, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। मेरे पास कोई सिद्धियाँ नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के अकबरपुर नामक एक छोटे से गांव के जमींदार परिवार में हुआ। उनका बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। महाराज जी की बचपन से ही अध्यात्म में अभिरुचि थी। महाराज जी बाल अवस्था में ही घर छोड़कर तपस्या के लिए निकल गए। काफ़ी जगहों से होकर महाराज जी ने गुजरात के वावड़िया नामक गांव में घंटों तालाब में खड़े रहकर तपस्या की। वहां के लोग उन्हें तलैया वाले बाबा के नाम से जानने लगे। वावड़िया में महाराज जी ने पहली हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की। कहते हैं कि तपस्या करके महाराज जी ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी, जिनमें अन्नपूर्णा और अणिमा सिद्धि भी शामिल है। लोग ऐसा मानते हैं कि 17 वर्ष की उम्र में ही महाराज जी को पूर्ण ज्ञान हो गया था।
नीम करोरी। इसके पश्चात महाराज जी कई जगहों पर गए और अंततः उन्होंने फर्रुखाबाद के नीम करोरी नामक गांव में करीब 12 वर्ष तक गांव वालों के द्वारा बनाई गई गुफाओं में रहकर कठोर तपस्या की। पहली गुफा के नष्ट हो जाने के बाद महाराज जी ने गांव वालों से दूसरी गुफा की रक्षा के लिए गुफा के ऊपर एक हनुमान मंदिर बनाने को कहा। वहीं पर महाराज जी ने हनुमान जी की दूसरी मूर्ति की स्थापना की। शिव रूप। एक बार एक सेवक को महाराज जी के दर्शन शिव जी के रूप में हुए। नीम करोरी में महाराज जी का एक अनन्य भक्त रोज उनके दर्शन करने आता था। एक दिन वह गलती से बिना महाराज जी की आज्ञा लिए उनकी गुफा में घुस गया। उसने महाराज जी को समाधि में पाया और देखा कि उनका पूरा शरीर लंबे लंबे सांपों से लिपटा था। महाराज जी को इस रूप में देखकर सेवक वहीं बेहोश होकर गिर गया और फिर उनके स्पर्श से ही ठीक हुआ। बाबा नीम करोरी। एक बार नीम करोरी गांव के पास महाराज जी को बिना टिकट के फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठा देख अंग्रेज टिकट कलेक्टर ने उनको ट्रेन से नीचे उतरने को कह दिया। उनकी बात सुनकर महाराज जी ट्रेन से नीचे उतरे और एक पेड़ की छाया में बैठ गए। ट्रेन को आगे चलाया जाने लगा परंतु ट्रेन चली नहीं। उस समय ट्रेन को चलाने की बहुत कोशिश की गई परंतु अधिकारियों के अथक प्रयास के बावजूद ट्रेन को एक कदम भी आगे न चलाया जा सका। एक नया इंजन भी मंगवाया गया और उससे ट्रेन चलाने की कोशिश की गई परंतु फिर भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। वहाँ के मजिस्ट्रेट महाराज जी को जानते थे और जैसे ही उनको यह बात पता चली उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी कि वह महाराज जी से तुरंत प्रार्थना करें और उनको ट्रेन में वापस बुलाएं। जब लोग महाराज जी के पास फल और मिठाई लेकर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार गांव के लोगों के लिए एक स्टेशन बनाएगी और रेलवे साधुओं को हमेशा आदर देगी तभी वह ट्रेन में वापस आएंगे। आश्वासन मिलने और महाराज जी के ट्रेन में चढ़ने के बाद उनके आशीर्वाद से ट्रेन तुरंत चल दी। कुछ ही दिनों बाद सरकार ने वहाँ एक स्टेशन बनवाया और इस घटना के बाद महाराज जी को लोग नीम करोरी बाबा के नाम से जानने लगे। ये है महाराज जी के सम्मान में भारत सरकार द्वारा बनाया गया रेलवे स्टेशन। अकबरपुर। इस बीच महाराज जी के पिताजी को पता चला कि उनके पुत्र जैसा दिखने वाला एक युवक नीम करोरी गांव में तपस्या कर रहा है तो वो वहां तुरंत गए, उन्हें पहचाना और समझाकर घर ले आए। उनको याद दिलाया कि बचपन में उनका विवाह बादाम का आवास में जन्मी रामवती नामक बालिका से हो चुका है और उन्हें गृहस्थ जीवन का पालन एक कर्तव्य निभाने को कहा। वह वास्तव में महाराज जी ही थे। एक बार महाराज जी की पत्नी ने उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी सिद्धियां हैं उनके पास जिसकी सब लोग बातें करते हैं। महाराज जी ने सरसों का बीज अपनी जीभ के पर रखा और अचानक ही उसमें हरी पत्तियां निकल आईं। इसके पश्चात महाराज जी अपने अनंत आध्यात्मिक साधना की ओर चलते हुए भी अपनी गृहस्थ जीवन के सभी कर्तव्यों का पालन करते रहे। सारा संसार मेरा घर है, सभी मेरे परिवारी हैं। मुझे यहाँ आवाज़ सुनाई दे रही है, हम यहाँ एक मंदिर बनाएंगे। सोमवारी बाबा एक महान संत थे और पहाड़ों में एक गुफा में रहा करते थे। एक दिन महाराज जी गुफा देखने गए। भक्तों की टोली को सड़क के किनारे इंतजार करता छोड़ पुल पार करके दूसरी तरफ चले गए। 4-5 घंटे बाद जब महाराज जी लौटे तो बोले, मुझे यहाँ आवाज़ सुनाई दे रही है, हम यहाँ एक मंदिर बनाएंगे। ये वही जगह थी जहाँ आज कैंची धाम आश्रम स्थित है। गुफा आज भी मंदिर के पीछे अपनी जगह पर बनी हुई है और बाबा की दिव्य आत्मा की उपस्थिति का एहसास कराती है। तो ये उत्तराखंड में है, कैंची धाम का जो मंदिर है। आज महासमाधि। आज मैं सेंट्रल जेल से मुक्त हुआ। 10 सितंबर और 11 सितंबर ये उन्होंने लिखे हुए हैं। राम राम का जो उन्होंने
महाराज जी की डायरी है। ये महाराज जी की डायरी है जिसमें वो राम राम लिखते थे। और 1970 के दशक में महाराज जी को एक किताब उपहार के रूप में दी गई। हर रोज़ महाराज जी इस किताब में 2 पन्ने राम राम लिखकर भरने लगे। कैंची में आखिरी दिन 9 सितंबर हर रोज़ की तरह महाराज जी ने 2 पन्ने भरे और फिर अगले पन्ने पर 10 सितंबर तारीख डाली और पन्ने के ऊपर के भाग में राम लिख दिया और उसके अगले पन्ने पर 11 सितंबर लिखकर पन्ना खाली छोड़ दिया। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है कि आज मैं सेंट्रल जेल से हमेशा के लिए मुक्त हुआ। आखिरी दिन महाराज जी अत्यंत खुश थे। कुछ अमेरिकी भक्तों को हनुमान चालीसा सुनाने को कहा। जैसे जैसे हनुमान चालीसा सुनते गए उनकी आंखों में आंसू टपकने लगे। जब वह अपने कमरे से बाहर आए तो वह हनुमान जी के मंदिर के सामने जाकर खड़े हो गए और कुछ देर तक हाथ जोड़कर शांत खड़े रहे। फिर एक एक करके हर मंदिर के सामने प्रत्येक मूर्ति को प्रणाम किया। जब महाराज जी मंदिर के बाहर वाले पुल को पार कर रहे थे तो उनकी भेंट एक पुराने भक्त से हुई। भक्त एक फोटोग्राफर था। महाराज जी ने उसे एक पुरानी तस्वीर दी और कहा कि ये तस्वीर सभी भक्तों में बांट दे। इसके बाद महाराज जी ने दैनिक भंडारा बंद करने का आदेश दिया और धीरे से बोले, आज मैं सेंट्रल जेल से हमेशा के लिए मुक्त हुआ। जैसे ही स्टेशन जाने वाली गाड़ी के पास पहुंचे, कंधे पर पड़ा कंबल धीरे से खिसक कर वहीं ज़मीन पर गिर गया। जब किसी भक्त ने कंबल उठाने की कोशिश की तो महाराज जी ने उनको रोका और कहा, छोड़ दो, किसी चीज़ से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा जब मथुरा में रेलगाड़ी से उतरे तो उनकी तबीयत कुछ ख़राब हुई तो उन्होंने तुरंत वृंदावन चलने के लिए कहा और इसके बाद वो बेहोश हो गए। तब उन्हें तुरंत वृंदावन में रामकृष्ण मिशन अस्पताल में ले जाया गया जहां उन्हें ऑक्सीजन दिया गया। तो उन्होंने वो ऑक्सीजन और जो इनको ट्यूब लगाया गया था वो उन्होंने निकाल दिया और कहा कि ये सब बेकार है। और उन्होंने 3 बार भगवान का नाम लिया, जगदीश का नाम लिया और इसके बाद मध्य रात्रि को 1:15 बजे 11 सितंबर अनंत चतुर्दशी के दिन उनका देहांत हो गया। नैनीताल में रहते थे और यहाँ आकर के शरीर उनकी समाधि यही है। अच्छा। और ये आपकी महाराज जी की कुटिया, हाँ। इसमें ध्यान केंद्र है। अच्छा, इसमें अंदर। अच्छा, तो जब ये आते थे यहाँ पे तो यहीं रहते थे? यही था इनका स्थान? हाँ, वृंदावन का स्थान मतलब यही है? हाँ, यही स्थान है वृंदावन। जब उनकी मृत्यु के पश्चात जो ये समाधि स्थल बनाया है तो मतलब जो जब उन्होंने शरीर छोड़ा था वो कहाँ छोड़ा था, कहाँ था उनका? वृंदावन। यही वृंदावन में ही छोड़ा। यहाँ पर जो ये आपके रहने के स्थान बनाए हुए ना, निवास स्थान, ये मतलब यहाँ पर कोई भी रह सकता है? ये जो आपने सामने ये बनाया हुआ है ना सामने, वो 1 महीने 15 दिन पहले बुक करना पड़ता है इनको, मतलब बुक रहते हैं पहले से ही, इनको बुक करवाना पड़ता है? बुक करवाना पड़ता है 1 महीना 10 दिन पहले। हाँ जी। अगर आपको यहाँ रहना है तो हमें बुक करवाना पड़ता है। तो क्या कोई किसको बोलना पड़ता है इसको बुक कराने के लिए? बाबा नीम करोली आश्रम वृंदावन डाल देंगे गूगल में, नंबर आ जाएंगे तो ऑनलाइन हो जाएगा? हाँ। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। तो अभी आपने देखा नीम करौली बाबा जी का समाधि स्थल। तो अब हम यहाँ से वापस जो हमारी जर्नी थी ये इसका आज पहला दिन है और अभी देखते हैं अब हम नेक्स्ट हम कहाँ जाते हैं। आपसे क्लियर तो कर तो मुझे बता तो सही कि तूने बनाया है म्यूजिक। चलाओ म्यूजिक बनाओ भाई। इसने एक म्यूजिक ये पुरू ने एक म्यूजिक बनाया है तो वो चला रहा है। पुरू सुनाओ, बजाओ, अब बजाओ ये म्यूजिक। ये तूने बनाया है? ओए होए, सुन लेते तुम यार, बकवास। क्या बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स तो ऑफकोर्स आपको लिखने हैं। आप जितना लिखेंगे मुझे अच्छा लगेगा। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। इसके लिरिक्स क्या खुद लिखे हैं क्या सही में? हाँ, तो बताना था तुम।
कलाकार हो भाई। फिर भी क्यों अकेला हूँ, खतरनाक रिक्शा भाई अच्छा ही राहों में चलता रहा। राहु माँ दशा ना